मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इसराइल के बाद अब यमन दो मुस्लिम देशों के बीच टकराव का मैदान बनता जा रहा है। यह क्षेत्र पहले ही हूतियों के कारण चर्चा का विषय बना रहा। हूती सऊदी की सरकार को कई बार पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। मंगलवार को सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर जोरदार बमबारी की। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया है कि यह हमला संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी के लिए भेजी गई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई के पूर्वी तट के बंदरगाह शहर फुजैरा से एक जहाज मुकल्ला पहुंचा था। इस जहाज से एसटीसी के लड़ाकों के लिए भारी मात्रा में हथियार और लड़ाकू वाहन उतारे जा रहे थे। सऊदी सेना के बयान में कहा गया, जहाजों की ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए गए थे, जिससे साफ संकेत मिलता है कि हथियारों की यह खेप गुप्त रूप से भेजी जा रही थी। सऊदी ने साफ शब्दों में कहा है कि यूएई द्वारा यमन में अलगाववादियों को समर्थन देना बेहद ही खतरनाक है और यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यह हमला सिर्फ एसटीसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे रियाद की ओर से अबू धाबी को दी गई सीधी चेतावनी के तौर पर भी देखा जाने लगा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने यूएई को 24 घंटे का समय दिया है कि वे अपनी सैन्य सामग्री को वापस बुला ली। ऐसे में अगर यह डेडलाइन खत्म हुई तो क्या सऊदी अरब यूएई पर हमला बोल देगा? इस बात से भी मिडिल ईस्ट में चिंता बनती जा रही है। यमन में हाल के हफ्तों में एसटीसी ने कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। हद्रामौत गवर्नरेट का मुकल्ला शहर हाल ही में एसटीसी के नियंत्रण में ले लिया गया था। मुकल्ला यमन की अस्थायी राजधानी अदन से करीब 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। इस बीच यमन की हूती विरोधी ताकतों ने पूरे इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया है। 72 घंटे के लिए बॉर्डर, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई है। यमन पहले ही एक दशक से युद्ध की चपेट में है। उत्तर में ईरान समर्थित हूती विद्रोही मजबूत हैं, जबकि दक्षिण में यूएई समर्थित एसटीसी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। सऊदी अरब 2015 से हूतियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके ही पुराने सहयोगी एसटीसी से टकराव खुलकर सामने आ चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही हालात बनते रहे तो यमन एक बार फिर उत्तर और दक्षिण में बढ़ सकता है। साल 1990 में एकीकरण के बाद पहली बार देश के दो टुकड़े होने का खतरा इतना गहरा नजर आ रहा है। सवाल बड़ा है, क्या यमन अब सिर्फ गृह युद्ध ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है? और क्या सऊदी यूएई टकराव मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? अहम सवाल ये है, सऊदी की तरफ से दी गई चेतावनी को यूएई की तरफ से कितनी मजबूती के साथ लिया जाता है और यूएई इस पर क्या जवाब देता है, ये भी बेहद दिलचस्प है।